नमस्कार, मैं अनीता शर्मा, उच्च वर्ग शिक्षिका, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला खमतरई, ब्लॉक बिल्हा, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ में कार्यरत हूँ। कोविड-19 जब संक्रमण का दौर आया, उस समय हमारे शाला में परीक्षा की तैयारी चल रही थी और पूरे शाला में परीक्षा का वातावरण था। बच्चे अपने शिक्षक की ओर विशेष ध्यान दे रहे थे। उसी समय शासन के आदेशानुसार सभी शैक्षणिक संस्थाओं को संक्रमण से बचने के लिए उन्हें बंद कर दिया गया और इसकी वजह से बच्चों को घरों में रहना पड़ा और उन्हें बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। इसकी वजह से उनके स्वभाव में धीरे धीरे समय बीतने के साथ एक चिड़चिड़ापन आ गया और उसकी वजह से और साथ में हमारा संपर्क भी बच्चों के साथ नहीं हो पाया। माता पिता रोजी रोटी वाले थे जो अपने दैनिक जीवन के सामग्री को जुटाने में उनको इतनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था कि वो बच्चे की ओर ध्यान नहीं दे पाए और इसकी वजह से बच्चों में शिक्षा के प्रति अरुचि उत्पन्न हो गई और इस प्रकार कोविड-19 का हमारे शिक्षा में बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा। थीम बेस्ड नवाचार का शीर्षक है कोरोना को हराना है, शिक्षा को बढ़ाना है, आपातकालीन स्थिति में अवसर को तलाशना है। हमें कोविड-19 जैसे संक्रमण में भी अपने बच्चों को निरंतर शिक्षा देनी है और शिक्षा उसी बीच में हमारे शासन का आदेश आया कि बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा उनके घरों तक पहुंचाना है। जब ऑनलाइन शिक्षा की बात आती है तो स्मार्टफोन की बात आती है। स्मार्टफोन कितने बच्चों के पास है और कितने के पास नहीं है, यह जानकारी हमने सर्वे के माध्यम से पता लगा के और जिन बच्चों के पास नहीं है उनके आसपास वाले स्मार्टफोन वाले बच्चों से संपर्क करके उन्हें हमने स्मार्टफोन वाले बच्चों के साथ शिक्षा के लिए जोड़ा, क्योंकि एक फोन से हम 7-8 बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से शिक्षा दे सकते हैं और इस प्रकार बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और इसी प्रकार समय सारणी का निर्धारण कर हमने उन्हें हर बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए तो जारी रखा है। और उसके बाद मेरा नवाचार क्योंकि क्रियाकलाप और एक थीम बेस्ड आधारित है गतिविधि और प्रयोग के माध्यम से, तो मैं इसीलिए पहले दिन बच्चों को जिस अध्याय का मुझे उनको पढ़ाना रहता था उससे संबंधित सामग्रियों का मैं इकट्ठा करके चार्ट, मॉडल और जो घरेलू सामान है उनको इकट्ठा करके मैं उसके माध्यम से बच्चों को गतिविधि प्रयोग के माध्यम से पढ़ाती थी। अतः मैं आपको इसका उदाहरण बताती हूँ कि मैंने अपने बच्चों को किस प्रकार ऑनलाइन में शिक्षा प्रदान की है विज्ञान की। जैसे ये पानी है, पानी में वायु घुली रहती है, बच्चों को नहीं पता रहता था, अतः मैंने हल्का गर्म किया और ये पानी के जो बुलबुले हैं उनको बताया यही वायु है जो पानी में घुली हुई और इसी में ऑक्सीजन रहती है, उसको जलधारी अपने श्वसन क्रिया में लेते हैं। अब जैसे मुझे पढ़ाना था पदार्थों का पृथक्करण, तो जो हमारे उपयोगी सामान नहीं रहते हैं उनको हम किस प्रकार पृथक कर सकते हैं। जैसे मैंने ये चाय बनाते हैं तो चाय पत्ती हमारे चाय में वो हमारे लिए जरूरी नहीं रहता, वो इसलिए हम इसको अलग कर देते हैं और इस विधि को कहते हैं छानना। छन्नी से हम छान के चाय को अलग कर लेते हैं और चाय पत्ती को अलग, और इस चाय का उपयोग हम लोग पीने के। इसी प्रकार प्रत्येक विधि, बहुत सारे विधि हैं, उनका मैंने उदाहरणों के माध्यम से उन्हें बताया कि पदार्थों का पृथक्करण कैसे किया जाता है। उसी प्रकार ठोस द्रव गैस को मैंने बताया कि ये कटोरी ठोस है, ये टार्च ठोस है, ये दूध दही ये सब द्रव है और उसी प्रकार ये जो भाप निकल रही है पानी में वो गैस है और ये बैलून में भी जो हवा है वो भी गैस है। इसी प्रकार मैंने बच्चों को बताया कि पदार्थ की 3 अवस्था होती है। तीन अवस्थाओं में पानी तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। जैसे बर्फ के रूप में ये ठोस अवस्था में, जल सिंपल पानी के रूप में ये जल अवस्था है और जब भाप निकलती है वो गैस अवस्था है। इस प्रकार मैंने बच्चों को बताया। परिवर्तन भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे ये माचिस को जलाना एक तीव्र परिवर्तन है और लोहे में जंग लगना ये मंद परिवर्तन है। इसी प्रकार विभिन्न परिवर्तन के विषय में भी मैंने बच्चों को पूरी जानकारी दी। संरक्षण के लिए भी मैंने बच्चों को ये बताया कि हम एक बोतल लेंगे, उसके नीचे ढक्कन में छेद करेंगे और फिर पानी डालेंगे और इससे पौधे को जितनी पानी की जरूरत होगी वो उतना पानी इसमें बूंद बूंद करके चला जाएगा। और मान लो एक्स्ट्रा पानी भी जा रहा है तो हम नीचे में एक प्लेट रखेंगे
वो एक्स्ट्रा पानी इस प्लेट में इकट्ठा हो जाएगी और इस पानी का उपयोग भी हम फिर से गमले में डालने के लिए कर सकते हैं। अब इसी प्रकार मैंने ये पृथ्वी के आंतरिक संरचना को बच्चों को इस मॉडल के माध्यम से समझाया कि पृथ्वी की 3 परतें होती है और इसको कलरफुल करके बच्चों को समझाया तो बच्चे कलर के प्रति आकर्षित होते हैं। पृथ्वी के 3 लेयर को मैंने फिर एक चार्ट के माध्यम से भी बताया कि कौन से लेयर में किस लेयर को किस नाम से जानते हैं, जैसे क्रोट, प्रवार, भूपरपट्टी, और इन लेयर में कौन कौन से खनिज पदार्थ मिलते हैं ये उन्हें बताया। और सबसे बाहरी भाग पृथ्वी का वो समतल नहीं होती, उसमें कहीं पेड़, पहाड़, पर्वत, नदी, तालाब ये पाए जाते हैं और इसको मैंने शून्य निवेश पर आधारित बनाया है। और इस प्रकार ये जैसे बच्चों को पृथ्वी के परिमंडल को समझाने के लिए मैंने इस मॉडल का उपयोग किया और ये बिल्कुल शून्य निवेश आधारित मॉडल है। ये टूटी हुई टुकनी और ये जो अपने को पैकिंग के लिए में जो थर्मोकोल मिलता है उसका उपयोग मैंने किया और ये विभिन्न परतों को परिमंडल में पृथ्वी के 3 बताया और इस प्रकार पृथ्वी के विभिन्न मंडलों को अलग अलग कलरों में और आकर्षित बनाकर बच्चों को दिखाया कि इस भाग में मौसमी क्रिया होती है और ये बादल को मैंने रुई से बनाया और किस भाग में क्या क्या चीज के लिए उपयोगी है ये बताया। और इसी का मैंने चार्ट के माध्यम से भी बच्चों को क्लियर किया कि किस मंडल में क्या क्या होता है और बच्चे बहुत अच्छे से समझे। मुझे अपने थीम बेस नवाचार के लिए डिजिटल मोबाइल विभिन्न संसाधनों की आवश्यकता पड़ी। उसमें सबसे पहले डिजिटल मोबाइल और बाकी सब जो हमारे आसपास मिलते हैं जैसे पेड़, पौधे, फूल, फल और ये मिट्टी, कंकड़, उसके साथ मुझे घरेलू उपयोग में आने वाले सामग्री जैसे शक्कर, नमक और दूध, दही, आटा, चाय, और उसके साथ साथ मुझे मॉडल और चित्र चार्ट बनाने के लिए जो बिल्कुल जो बिना उपयोगी कार्टून वगैरह है और खाली बोतल, रैपर, इन सब चीजों से का उपयोग करते हुए मैंने अपना शून्य निवेश नवाचार बनाया है। इस विधि से जैसे मैं प्रयोग और क्रियाकलाप विधि से जब बच्चों को ऑनलाइन क्लास में पढ़ाया तो उससे मुझे बहुत अच्छा बच्चों का रिस्पांस आया। बच्चे रुचि लेने लगे और वो मजे लेकर पढ़ाई करने लगे। उनको पता ही नहीं चला कि कब हम ऑनलाइन क्लास में पढ़ रहे हैं और कब पीरियड खत्म हो जाता है। फिर वो दूसरे दिन का इंतजार करते हैं और इस प्रकार उनको बहुत मजा आया और बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं बच्चे। उसके साथ साथ जब ऑनलाइन क्लास में बच्चे बैठते हैं तो पालक भी कभी कभी उनके साथ बैठ के जो हम पढ़ाते रहते हैं उसको देखते हैं और उससे उनमें सकारात्मक सोच उत्पन्न हुई और वो बच्चों के पढ़ाई के लिए पालकों के साथ साथ अपने अधिकारीगण एवं सहयोगियों का भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। मुझे इस नवाचार को लागू करने में बहुत सारी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। सबसे बड़ी चुनौती मोबाइल फोन होना, उसमें रिचार्ज के लिए पैसा और नेटवर्क की भी समस्या थी। लॉकडाउन के समय संसाधन जुटाना और साथ में अपने अधिकारीगण और अपने सहयोगियों का सहयोग प्राप्त करना भी मेरे लिए एक चुनौती थी। साथ में इस नवाचार से मेरे बच्चों को बहुत सारे फायदे भी हुए, जैसे उनका आत्मविश्वास का बढ़ना, स्व अध्ययन की आदत, स्वयं करके वो क्रियाकलाप और प्रयोग करते थे, उनमें स्व अध्ययन की आदत पड़ी और उनमें एक खोजी प्रवृत्ति, क्योंकि विज्ञान प्रयोग के माध्यम से करने में वो नए नए खोज करने लगे। इस प्रकार उनमें और सहयोग की भावना, एक दूसरे के साथ सहयोग की भावना उसमें आई क्योंकि वो साथ में मिलकर पढ़ते थे। जब मैंने अपना ये नवाचार लागू किया तो मुझे पालकों, अपने सहयोगी, अपने प्रधान अध्यापक एवं ग्रामीण लोगों से मुझे बहुत प्रशंसा प्राप्त हुई और साथ में मुझे अखबार वालों ने अपने अखबार में जगह दी और उन्होंने मेरे इस नवाचार को अपने अखबार में छापा और उसकी प्रशंसा की। साथ में मुझे छत्तीसगढ़ MP न्यूज़ चैनल, बंसल चैनल में भी उन्होंने इस नवाचार को दिखाया और लोगों तक पहुंचाया और लोगों ने उसे बहुत सराहा। इस प्रकार मुझे सभी का बहुत ही प्रशंसा प्राप्त हुई और इसके लिए मैं बहुत बहुत सब
सभी को धन्यवाद देती हूँ और उनका आभार प्रदर्शन करती हूँ। इस नवाचार को मुझे आज यहाँ ये प्रदर्शित करने के लिए, जो आपके बीच में लाने के लिए जो आज मौका मिल रहा है, उसके लिए मैं श्री अरविंदो सोसाइटी, ZIIEI एवं HDFC बैंक का बहुत बहुत आभार प्रदर्शन करती हूँ एवं इसलिए धन्यवाद देती हूँ क्योंकि इतना बड़ा मंच आज उन्होंने मुझे दिया है कि मैं अपना ये नवाचार आप लोगों तक पहुँचा पा रही हूँ। और इसके लिए मैं फिर से श्री अरविंदो सोसाइटी, ZIIEI एवं HDFC बैंक को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, जो मुझे इतना बड़ा मंच प्रदान किया, और इसके लिए मैं फिर से धन्यवाद देती हूँ। नमस्ते।